दोस्तों, मैं आपकी होस्ट पूनम शर्मा आप सभी दर्शकों का फिटनेस मंत्रा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के हर एपिसोड में हम आपको किसी जानी मानी हस्ती की लाइफस्टाइल से परिचित कराते हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो हैं स्टारों के स्टार। हालांकि उनकी कार्यभूमि बॉलीवुड नहीं है, फिर भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर करिश्मा कपूर, ऋतिक रोशन, राइमा सेन जैसी कई बॉलीवुड हस्तियां इनकी फैन हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर हिमांशु मेहता की, जो पिछले 20 सालों में 10,000 से भी ज्यादा आई सर्जरीज कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि हमेशा पेशेंट से घिरे रहने वाले डॉक्टर हिमांशु मेहता खुद अपनी फिटनेस के लिए कितना समय निकाल पाते हैं और आज हमारे शो में वो कौन सा फिटनेस मंत्र हमें देने वाले हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु मेहता वेलनेस चैनल में हिमांशु मेहता के फिटनेस मंत्र में आपका स्वागत करता हूं। चाहे वो प्रेसिडेंट ओबामा हो या मोदी जी हो या बच्चन साहब है, आप देखेंगे इनमें सब में बहुत कॉमन चीज़ है, वो अपना शरीर का बहुत ख्याल करते हैं। ओबामा साहब जॉग के लिए जाते हैं, लुक एट हिज बॉडी, एथलेटिक बिल्ड है। देखिए मोदी जी योगा कितना स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए बच्चन साहब बिना हिचकिचाहट कहीं भी हो वो अपना ख्याल करते हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनके डाइट में कंट्रोल रखते हैं। यानी जितने भी बिजी हो, अगर शरीर का ख्याल नहीं किया तो आगे चल के वो आपको फेल कर देगा और आपकी मंजिल तक आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज रहती है, जितना भी तनाव रहता है, जितनी भी वीआईपी सर्जरीज रहती है, ये जब रहा तो हमें फिट रहने के लिए सबसे महत्व की बात है, जो नेगेटिविटी शरीर में है वो निकालने के लिए और शरीर को फिट रखने के लिए हमें कार्डियो करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, पल्स रेट बढ़ाना चाहिए, डाइट को कंट्रोल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये शरीर हमारे दिमाग को संतुलन में रखे, ना ही उसको नुकसान दे। हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, यिन और यांग है, मेल और फीमेल है और इसी प्रकार से बनाया गया था हमारा शरीर कि उसे रेस्ट भी चाहिए क्योंकि अगले दिन पूरा चार्ज करना है। हम हमारे मोबाइल फ़ोन को कैसे चार्ज कर देते हैं, बिना बैटरी चलेगा नहीं वो, और पता चलता है जब लाल जोन में आ जाता है तो कितनी तकलीफ हो जाती है। और वही होगा अगर आदमी सही तरह से खाता नहीं है, सही तरह से आराम नहीं करता, तो वो रेड जोन बैटरी में चली जाती है और वहाँ सिग्नल्स बराबर नहीं आएंगे और शरीर बराबर नहीं चलेगा। अब रही बात कितना सोना चाहिए, आइडियली 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 लाइफ सोने में जाती है, बट ये नहीं है कि हर एक आदमी को उतना करना ही चाहिए। मेरे प्रैक्टिस में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में भी अपना बड़ा आराम कर लेते हैं। अलेक्जेंडर और नेपोलियन थे जो कहीं भी नैप ले सकते थे। सो देयर आर सम पीपल और हाइपर, तो कोई सही फॉर्मूला नहीं है, बट एवरेज 6 से 8 घंटा शरीर को, मेजॉरिटी आदमी को चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। दिन में भी अगर शरीर को REM स्लीप जो होती है, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, वो अबाउट 90 मिनट्स की साइकिल रहती है और उसमें सबसे ज़्यादा रेस्ट मिलता है हमें। ये अगर नहीं हुई तो आप देखेंगे काफ़ी लोग दिन में भी ट्रेन में सो जाते हैं और उनकी आंखें हिलती रहती है, यानी देयर बॉडी इज ट्राइंग टू कवर अप REM स्लीप। हमारे पुराणों में लिखा है कि सुबह का वक्त जो है 4 बजे से 6 बजे तक बहुत ही उम्दा वक्त है। तभी सब लोग मेडिटेशन करते हैं, सब बेस्ट बढ़िया हवा रहती है दुनिया में, आप अच्छा ऑक्सीजन ले सकते हैं और जो विचारधारा है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है क्योंकि हमने आराम कर चुका होता है हमारा ब्रेन, और ना कोई पोल्यूशन रहता है, ना टीवी रहता है, तो आप अच्छी तरह से सोच सकेंगे। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रेस्ट के बाद आप किस तरह से आप उठेंगे, आप अच्छा ब्रेकफास्ट लेके शरीर को तैयारी करेंगे पूरा दिन फेस करने के लिए। काफ़ी लोगों को एसिडिटी रहती है, तो उसके लिए दूधी का जूस जो हमने बताया गया है, या मेथी है ओवरनाइट ड्राई करके पानी में रख के उबाल के आप 1 स्पून ले सकते हैं। हनी है, सिनेमन है, ये सब काफ़ी उम्दा चीज़ें बताई गई है हमारे लिटरेचर में, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो, सुबह से उठ के कोटिंग अच्छा हो और एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करे अपने आप, और डाइजेशन दिन भर में मदद करे। पानी उबाला हुआ पीजिए, बहुत महत्व की बात है। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स फॉर हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 महत्व की चीज़ है शरीर को फिट रखने के लिए।
एक तो है हार्ट रेट हमारा 100 से 140 के बीच में हफ्ते में 3 से 4 टाइम जाना चाहिए 1 घंटे के लिए। आम आदमी जब बैठा हुआ होता है तो उसकी लंग की कैपेसिटी इतनी है, बट वो इतना ही यूज करता है। इसीलिए स्मोकर्स है या पीपल हु डोंट एक्सरसाइज, उनको कॉफ कोल्ड बहुत हो जाता है, क्योंकि इतना रेसिडुअल वैल्यू है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ सिखाया गया था प्राणायाम, श्वास की वैल्यू। प्राणायाम में जो हो गया कि आप जो 2/3 लंग्स है उसको एक्सपैंड करेंगे, हर एक एरिया में ऑक्सीजन जाएगा और ये ऑक्सीजन की वजह से शरीर में प्राण होगा। हर एक जगह पे ऑक्सीजन से हर एक टिश्यू में जान बचेगी। आप देखेंगे आप लाल हो जाएंगे, आप दौड़ के आएंगे या कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो हर एक एरिया जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने कहा वैसे कार्डियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस और एक्सरसाइज। उसके बाद स्ट्रेचिंग। हमारे यहाँ एक मेडिसिन में कहावत है, स्ट्रेच और यू विल नीड अ स्ट्रेचर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक मसल को सही तरह से स्ट्रेच किया जाए। दूसरा है ए फॉर एरोबिक्स, यानी आप दौड़ करें, खेल करें, कुछ भी करें। एन है न्यूट्रिशन, आप जो खाते हैं उसमें सही संतुलन रहना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का। लंच, मिड इवनिंग एंड डिनर इंपॉर्टेंट है कि ये हम लोग खाएं सही तरह से। और सबसे महत्व की बात है, ये सब खाने के लिए हमें टॉक्सिन्स निकालना होता है, तो हाइड्रेट योर बॉडी। पानी पीना बहुत ही महत्व की चीज़ है। आप 2 से 3 लीटर पानी पिएंगे जरूर। यू डोंट हैव टू वेट टू बिकम थर्स्टी। आपको प्यास लगनी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, उसके पहले ही आपको हर एक इंटरवल में पानी पीना चाहिए। तो रेगुलर ईटिंग, रेगुलर स्लीपिंग, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, गुड हेल्दी डाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड हेल्दी माइंड, उसको फ्री रखना चाहिए। पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है और ये आता है योगा से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से। जानते हैं हम तरह तरह की बीमारियों से क्यों घिरे रहते हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, हम प्रकृति से दूर हो चले हैं। जो प्रकृति सिर्फ 9 महीने में एक इंसान पैदा कर देती है, उसने इंसान के जीवन भर स्वस्थ रहने का भी प्रबंध किया है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। ये फल, साग, सब्जियां, मेवे, मसाले, दूध, दही किस लिए हैं? हवा, पानी, नींद प्रकृति के उपहार ही तो हैं। बस जरूरत है प्रकृति के करीब आने की। कैसे? हम बताएंगे। आप बस देखते रहिए वेलनेस चैनल। वेलनेस, आपका अपना फैमिली डॉक्टर। दुनिया में 80% सेंसरी इनपुट जो है, यानी टच, फील, सेंसेशन वगैरह जो दूसरे सेंसरी इनपुट है, 80% इज फ्रॉम द आईज, विजुअल मीडियम। दुनिया की हर एक जो ब्यूटी हम लोग देखते हैं वो आंखों की वजह से देखते हैं, और उसको संभालना बहुत ही महत्व की चीज़ है, बहुत ही महत्व की चीज़ है। अब बच्चा पैदाइशी जब होता है तो उसको फर्स्ट चेकअप हो जाना चाहिए। अगर बच्चे की आंखों में स्क्विंट दिखाई देता है तो जरूर जाके डॉक्टर को दिखाइए आप। ये नहीं होता कि बड़ा होगा तो बच्चे की आंखें ठीक हो जाएगी। अगर किसी के घर में माँ बाप को या ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, काका, मौसी, कहीं भी किसी को नंबर्स है यानी चश्मे की शिकायत है, तो प्लीज़ जाके बच्चों को 3 साल के बाद अपने आँख के डॉक्टर के पास रेगुलरली दिखा लीजिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है माँ बाप को कि बच्चों को ऐनक क्यों आता है और कैसे रुकाया जा सकता है। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन। चश्मा पहनना कोई गुनाह नहीं है। 10 में से 7 बच्चों को और बड़ों को चश्मे का नंबर रहता है। तो चश्मा मेजॉरिटी लोगों को रहता है और उसमें पहनने से हमको दिखाई अच्छा देगा, स्ट्रेन कम पड़ेगा और कोई शर्मजनक चीज़ नहीं है, ना ही ये बीमारी है। हमारी स्किन का कलर ये है, किसी का वाइट है, किसी का ब्लैक है, तो ये क्या बीमारी है? बिल्कुल नहीं है। वैसे बचपन में अगर 90% बीमारियां बच सकती है आंखों की, अगर टाइम में आंख के डॉक्टर के पास जाके उसका निदान कर लें। जैसे बड़े बच्चे होते हैं, नंबर बदली होगा तो उनको सही खाना है। कैरेट्स वगैरह बिल्कुल काम की चीज़ है, गाजर है, गुड फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस बहुत महत्व के है शरीर की पूरी हाइजीन के लिए। लेकिन
ये सोचना गलत है कि गाजर से नंबर चला जाएगा। बच्चों में लेजी आइज इज क्वाइट कॉमन, यानी एक आंख से कम दिखता है और बच्चे को दूसरी आंख से अच्छा दिखता है, तो बच्चा कहेगा कि मुझे तो दिख रहा है। तो एक एक आंख बंद करके जो भी वो देख रहे हैं टीवी पे या क्लास में, उसको सही तरह से दिखाना चाहिए। और अगर उसको नहीं दिखता तो वापस यू हैव टू टेक केयर एंड टेक सम काइंड ऑफ मेडिकल एड। एज वी ग्रो अप, पढ़ाई शुरू होती है, कंप्यूटर शुरू होते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स को चिंता रहती है कि आजकल कंप्यूटर के ज़माने में बच्चों को टीवी और कंप्यूटर से नंबर आता है। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी में कि हमारा चश्मे का नंबर जो है वो कंप्यूटर से आता है या आईपैड से आता है। एज वी गो थ्रू आउट द डे वी हैव टू वर्क एंड टेक केयर ऑफ द आईज। 40 के बाद हमको 40 का नंबर आता है तो वो पहनना है। आगे चल के कैटरैक्ट आ सकता है, आजकल यंग एज में कैटरैक्ट आता है। दूसरा रहा काच बिंदु या ग्लाकोमा, काफ़ी आंखें चली जाती है और पेशेंट्स बहुत लेट आते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को भी काच बिंदु या काला पानी था तो जरूर हर एक जन जाके अपनी आंखें चेक करवा लीजिए। हर एक एडल्ट को भी मैं बताता हूं, महीने में एक मर्तबा एक एक आंख बंद करके जो आज तक में लिखा हुआ है या टाइम्स नाउ में लिखा होता है टिकर नीचे, वो देखिए। अगर गड़बड़ी होती है तो जाके डॉक्टर को दिखाइए और साल में एक टाइम आंखों की जांच विदाउट हेजिटेशन करवाते रहिए। अगर आदमी को सही नहीं दिखता, उसके 3 ही चीज़ है जहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो चश्मा पहनना या कॉन्टैक्ट लेंसेज या लेजिक सर्जरी। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो ज़रूर रोज़ शाम को निकाल दीजिए, उसको पहन के सोइएगा नहीं। अगर आंख लाल हो जाती है तो ज़रूर निकाल दीजिए वक्त में। लेजिक का फुल फॉर्म है लेज़र असिस्टेड इन साइटू केराटोमिलियोसिस। ये बहुत ही बढ़िया सर्जरी है, लेज़र से की जाती है, एक्साइमर लेज़र। उससे नंबर निकल जाता है और बहुत ही सेफ है। Quite a few million people in the world have got this surgery done and are very very happy। ये 40 की उम्र के बाद भी हो सकता है और यही है ब्यूटी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। दूसरा बहुत महत्व का चीज़ है आज के ज़माने में, जैसे पिज़्ज़ा हट और ये सब बढ़ गया, खाने में खराबी बढ़ गई, तो डायबिटीज़ बहुत बढ़ चुका है दुनिया में। तो हमारे इंडिया में नहीं तो 50 मिलियन पीपल विल बी अफेक्टेड विद डायबिटीज़ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। और सबसे ज़्यादा आँख में अंधापा डायबिटीज़ की वजह से आ सकता है। तो अगर डायबिटीज़ है तो रेगुलर आंख चेक करवाइए और ज़रूर पड़ी तो लेज़र वगैरह जो करना है उसको बचा के रखिए। और सबसे कॉमन चीज़ दुनिया में है कैटरैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंदु। वो काफ़ी लोगों को आज यंग एज में हो जाता है। ये रुकना नहीं अभी कि हम एकदम ब्लाइंड हो जाएं तभी करवाएं। डे टू डे एक्टिविटीज़ कम हो जाती है या आपको देखने में दिक्कत होती है तो ज़रूर जाके करवा लीजिए। अब जो नए लेज़र आ गए हैं उससे सेफ्टी ज़बरदस्त बढ़ गई लोगों की और बहुत ही अच्छी टेक्निक्स आ चुकी है। यानी लेजिक सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी, आँख की हर एक डिपार्टमेंट में बहुत ही तरक्की कर चुके हैं गए 30-40 साल में। और आज आँख खोना बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आप एड नहीं लेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तकलीफ होने की संभावना है। बट विथ हेल्प यू कैन सेव योर आइज रेगुलरली। सो लुकिंग आफ्टर योर आइज, रेगुलर चेकअप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।